2025 का वर्ष न तो विस्फोटों की गड़गड़ाहट के साथ आया और न ही वैश्विक भूकंपों की कंपन के साथ, बल्कि वह धीरे धीरे खगोलीय वेधशालाओं की ठंडी हॉलों में और भूमिगत गहन प्रयोगशालाओं में चुपके से प्रवेश कर गया। उसने आश्चर्य की एक निरंतर गूंज और अन्वेषण की एक अनियंत्रित इच्छा को साथ लाया। इस वर्ष में प्राचीन ज्ञान की सथी शांति को एक शांत लेकिन निर्दयी सत्य ने चीर दिया। वे स्तंभ जो कभी अमर सत्य के रूप में पूजे जाते थे, अब हवा में पत्तों की तरह कमजोर लगते हैं जो नई खोजों की आंधी में बह जाते हैं। वैज्ञानिक जो सूखे आंकड़ों और जटिल ग्राफों के सामने शांत रहने के आदी हैं, अब सामूहिक रूप से अनिद्रा की स्थिति में पड़ गए हैं। यह स्थिति पूरे अनुसंधान समुदाय में फैल गई है, जहां वे घंटों तक स्क्रीनों को घूरते रहते हैं, झिलमिलाती स्पेक्ट्रल वक्रों का निरीक्षण करते हैं और एक दूसरे की ओर देखते हैं। हवा में एक अनकहा प्रश्न लटकता है, हम किस प्रकार की दुनिया में रहते हैं? क्या उसके रहस्य इतने गहन हैं कि वे हृदय की धड़कन को तेज कर दें और आत्मा को कभी थकने न दें? सब कुछ कमजोर लाल धब्बों से शुरू हुआ जो दूर और रहस्यमय थे, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा समय की गहराइयों से कैद किए गए, जैसे ब्रह्मांड के प्रभात से फुसफुसाहटें। खगोलविद उन्हें छोटे लाल बिंदु कहते हैं, एक नाम जो निर्दोष लगता है लेकिन वास्तव में हमारे ब्रह्मांड के समझ को उलट देने की शक्ति रखता है। उनमें से एक विशेष रूप से उभरा, जैसे एक भूत की छाया, और दशकों के अनुसंधान पर आधारित सभी तर्कों को चुनौती दी। जब पहली छवियां अभूतपूर्व स्पष्टता के साथ स्क्रीनों पर प्रकट हुईं, तो विशेषज्ञों ने शुरू में सोचा कि ये प्राचीन आकाशगंगाएं हैं, बिग बैंग के तुरंत बाद बने तारों के आदिम समूह। लेकिन जल्द ही एक ठंडी हवा की तरह भ्रम की लहर गर्म कमरों में फैल गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये लाल बिंदु बहुत चमकीले और बहुत तेज थे। वे अरबों प्रकाश वर्ष की यात्रा कर चुके थे और इतने अक्षुण्ण नहीं पहुंचने चाहिए थे। यह पुराने सैद्धांतिक मॉडलों में फिट नहीं बैठता था, जिसने उन्हें रुकने, गहरी सांस लेने और सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे ऐसी चीज के साक्षी हैं जो मानव कल्पना से परे है। अनुसंधान टीमों ने इन रहस्यमय लाल बिंदुओं के स्पेक्ट्रा का विश्लेषण करने में महीनों बिताए, ठंडे कॉफी के कपों और स्क्रीनों की भूतिया नीली रोशनी के बीच। उन्होंने विचित्र वी आकार की वक्रों की खोज की, जैसे ब्रह्मांडीय तूफान के निशान। प्रकाश की भाषा में ये वक्र हिंसा और अराजकता की कहानी कहते थे। ये घूमते गैसों के संकेत थे जो एक केंद्रीय वस्तु के चारों ओर आश्चर्यजनक गति से घूम रहे थे, इतने उग्र कि कोई तारा संरचना टूटे बिना जीवित नहीं रह सकती थी। सितंबर 2025 में रहस्य अंततः सुलझ गया, जिसने वैज्ञानिक दुनिया को झकझोर दिया और प्रेरित किया। यह वस्तु, जो शुरू में रिपोर्टों में QSOW-1 नाम से जानी गई, कोई साधारण आकाशगंगा केंद्र नहीं निकली। यह एक सुपरमैसिव ब्लैक होल था, एक राक्षस जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 50 अरब गुना था। तुलना के लिए, हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में स्थित ब्लैक होल, सैजिटेरियस ए, केवल 4 मिलियन सौर द्रव्यमान का है। QSOW-1 इसे एक महान राजा की तरह पार करता है। लेकिन इसकी अपार आकार ही वह हिस्सा नहीं है जो सबसे अधिक अशांति पैदा करता है, जो भौतिकीविदों को जिज्ञासा और भय के बीच कांपता है। वह इसकी भटकती, एकाकी प्रकृति है, जैसे एक भूत जो अनंत छायाओं में स्वतंत्र रूप से घूमता है। परंपरागत रूप से सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को अचल शासकों के रूप में देखा जाता था, स्थिर लंगर जो आकाशगंगाओं को व्यवस्थित कक्षाओं में रखते थे। वे अपने मेजबान आकाशगंगा के द्रव्यमान का केवल 1000वां हिस्सा बनाते हैं, जैसे एक चमकदार महल में एक छोटा मोती। QSOW-1 हालांकि एक अकेला है, बिना सिंहासन के, बिना आसपास की आकाशगंगा के। उसके आसपास अरबों चमकते तारों की कमी है, साथ ही गैस और धूल के घूमते बादलों की। वह अपनी निकटवर्ती परिवेश में द्रव्यमान का 2/3 भाग हावी करता है, जैसे एक अलगावित दानव जो शून्य में भटकता है और सवाल उठाता है, ऐसी इकाई कोई संरचना पर निर्भर हुए बिना कैसे जीवित रह सकती है? 2025 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की नवीनतम अवलोकनों ने ऐसे भटकते सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के अस्तित्व की पुष्टि की, जो अंतरिक्ष में 3,500,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं और आयनीकृत गैस के निशान छोड़ते हैं। ये खोजें इस संभावना को मजबूत करती हैं कि वे आदिम काल के अवशेष हैं, जो ब्रह्मांड के पुनरायनीकरण प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं और ब्रह्मांडीय अंधकार युग के अंत का प्रतीक हैं। 2025 की सिमुलेशनों से पता चलता है कि ये ब्लैक होल्स आकाशगंगाओं के बीच टकरावों से आकाशगंगाओं के केंद्रों से बाहर फेंके जाते हैं,
जो भागे हुए ब्लैक होल्स की एक नई श्रेणी बनाते हैं। वे ब्रह्मांडीय जाल को पार करते हैं और गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्पन्न करते हैं जो लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला द्वारा पता लगाई जा सकती है। आगे के अनुसंधान से संकेत मिलता है कि ये भटकते ब्लैक होल्स बिग बैंग के तुरंत बाद के सबसे प्रारंभिक क्षणों में घनत्व उतार चढ़ाव से सीधे बने हैं, न कि तारों के विकास से। वे बीज के रूप में कार्य करते हैं जो आदिम गैस बादलों को गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित करते हैं और संभवतः प्रारंभिक आकाशगंगाओं के तेज गठन को बढ़ावा देते हैं जो आज हम विशाल संरचनाओं के रूप में देखते हैं। कुछ सिद्धांतकार अनुमान लगाते हैं कि वे अंधकारमयी पदार्थ का हिस्सा बनाते हैं, ब्रह्मांड के छिपे कोनों में छिपे रहते हैं, आकाशगंगाओं की घूर्णन वक्रों और गुरुत्वाकर्षण लेंस प्रभावों पर प्रभाव डालते हैं जो ब्रह्मांडीय संरचना की पुनर्विचार की मांग करता है। 2025 की सबसे हालिया डेटा में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पहले भागे हुए सुपरमैसिव ब्लैक होल की पुष्टि की जो 2,200,000 मील प्रति घंटे की गति से एक आकाशगंगा को पार करता है, जो आकाशगंगा विकास के हमारे समझ को पुनर्संरचित करता है। QSOW-1 के आसपास गैसों का विश्लेषण केवल हाइड्रोजन और हीलियम दिखाता है, सबसे आदिम और शुद्ध तत्व जो बिग बैंग की विशाल भट्टी से सीधे निकले हैं। यह पारंपरिक सिद्धांत को उलट देता है कि आकाशगंगाएं पहले बनती हैं और ब्लैक होल्स धीरे धीरे बढ़ते हैं। यदि QSOW-1 पहली पीढ़ी के तारों के गठन और चमकने से पहले टाइटैनिक आकार तक पहुंच गया, तो ब्रह्मांडीय विकास का हमारा तार्किक ढांचा मौलिक रूप से उलटना चाहिए। एक मोहक रहस्य एक नए परिप्रेक्ष्य में खुलता है। शायद जैसा कि स्टीफन हॉकिंग ने अपने 1971 के पेपर में भविष्यवाणी की थी, ये ब्लैक होल्स तारों या आकाशगंगाओं के बिना बनते हैं। वे बिग बैंग के प्रारंभिक क्षणों में बनते हैं, विशाल गैस बादलों के सीधे पतन से या अत्यधिक घनत्व उतार चढ़ाव से। ये आदिम ब्लैक होल्स अरबों वर्षों तक शाश्वत अंधकार में भटकते हैं, बहते गैस बादलों को निगलने की प्रतीक्षा करते हैं और चमकदार लाल संकेतों को समय से पहले के समय के संदेशों के रूप में भेजते हैं। ये विचार हॉकिंग से आगे जाते हैं। 2025 के समकालीन वैज्ञानिक एक्स जैसे प्लेटफार्मों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर उन्हें विकसित करते हैं, व्याख्या करते हैं कि कैसे आदिम ब्लैक होल्स आदिम धुंध से पदार्थ को विशाल चुंबकों की तरह आकर्षित करते हैं और प्राचीन आकाशगंगाओं के तेज गठन को बढ़ावा देते हैं। कुछ 2025 के सैद्धांतिक भौतिकीविद अनुमान लगाते हैं कि ऐसे ब्लैक होल्स बिग बैंग से पहले की जानकारी के निशान रखते हैं, जो विज्ञान को एक ब्रह्मांडीय पुरातात्विक अभियान में बदल देता है, जहां मूल के रहस्य हर किसी की हृदय गति को तेज करते हैं। 2025 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के अतिरिक्त अवलोकनों ने 2 ब्लैक होल्स की खोज की जो बड़े ब्रह्मांडीय रहस्यों को सुलझाते हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कैसे बने, शायद प्रारंभिक चरणों में सीधे पतन से। ये निष्कर्ष यह भी सुझाते हैं कि ब्लैक होल्स हॉकिंग विकिरण के माध्यम से धीरे धीरे वाष्पित होते हैं, कमजोर विकिरण संकेत भेजते हैं जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना जैसे भविष्य के उपकरणों द्वारा पकड़े जा सकते हैं और ब्लैक होल्स के अंदर क्वांटम रहस्यों को और अधिक खोलते हैं। जब मानव दृष्टि इन एकाकी भटकते ब्लैक होल्स पर केंद्रित होती है जो समय की सीमा पर हैं, तो वहां समय मुड़ता है, प्रकाश निगला जाता है और अंतरिक्ष संरचना के केंद्र में चुपके से एक नई दरार खुलती है, आशा और आश्चर्य की एक ताजी हवा लाती है। नवंबर 2025 में जेम्स वेब ने प्रारंभिक ब्रह्मांड में एक लालची सुपरमैसिव ब्लैक होल की खोज की जो आकाशगंगा के विकास को चुनौती देता है और सीधे पतन ब्लैक होल की संभावना को मजबूत करता है, जहां विशाल गैस बादल सीधे ब्लैक होल में गिरते हैं बिना तारों के। यह खोज ब्रह्मांड के प्रारंभिक विकास को और अधिक रहस्यमय बनाती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के जन्म के समय के गवाह हैं जो अनंत रात्रि में चुपके से छिपे रहते हैं। अप्रैल 2024 में संदेह का एक बीज बोया गया और 2025 में यह संदेह खगोल भौतिकी में एक प्रामाणिक क्रांति के रूप में खिल उठा। अनुसंधानकर्ताओं ने डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके 15 मिलियन से अधिक आकाशगंगाओं की एक विशाल सूची की जांच की, जैसे एक विशाल जीवित प्राणी की हृदय धड़कन सुनना। लगभग 30 वर्षों से हम एक रहस्यमय शक्ति में विश्वास करते थे, डार्क एनर्जी जो ब्रह्मांड को बढ़ती गति से फैलाती है, जैसे एक अथक शाश्वत मोटर। हम इसे एक स्थिरांक के रूप में देखते थे, खाली अंतरिक्ष की एक अपरिवर्तनीय विशेषता, जैसे एक नदी जो कभी रुकती नहीं। लेकिन 2025 में डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट की नवीनतम डेटा एक अलग कहानी कहती है।
आश्चर्य और जागृत जिज्ञासा से भरी, डार्क एनर्जी कमजोर हो रही है, धीरे धीरे शक्ति खो रही है और ब्रह्मांड की फैलाव गति को सूक्ष्म रूप से धीमा कर रही है। ब्रह्मांड की कल्पना एक विशाल बुलबुले के रूप में करें जो एक सांस लेने वाली इकाई द्वारा फुलाया जा रहा है। अतीत में हम विश्वास करते थे कि यह बुलबुला फट जाएगा या पागल गति से अनंत तक फैल जाएगा, एक ठंडे अंत में समाप्त होकर जहां सब कुछ शून्य में गायब हो जाता है। अब ऐसा लगता है कि फुलाने वाला सांस कम पड़ रहा है, जो एक हल्की, आशावादी संवेदना लाता है। इसे पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिकों ने आदिम ब्रह्मांड की गूंजती ध्वनि तरंगों को सुना, इन ध्वनिक कंपनों को स्थानिक फैलाव के लिए मानक माप के रूप में उपयोग किया। उन्होंने पाया कि इन तरंगों के बीच की दूरियां उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही हैं जितनी भविष्यवाणी की गई थी, जैसे ब्रह्मांड अपनी सांस को धीमा कर रहा है और अपनी भविष्य पर विचार कर रहा है। डार्क एनर्जी की यह कमी मात्र संख्यात्मक परिवर्तन नहीं है, यह एक कंपन है जो आइंस्टीन की सामान्य सापेक्षता सिद्धांत की नींव को हिलाता है और संदेह पैदा करता है कि क्या ब्रह्मांड एक निर्दयी मशीन है या एक विकसित होता जीवित प्राणी। यदि डार्क एनर्जी कोई स्थिरांक नहीं बल्कि एक परिवर्तनीय सार है, तो हमें ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य के पूरे समझ को फिर से लिखना चाहिए। क्या ब्रह्मांड थकावट तक फैलेगा या एक दिन रुक जाएगा और सिकुड़ जाएगा, सब कुछ एक गर्म आलिंगन में वापस लाकर? यह कमी ब्रह्मांडीय निर्वात की प्रकृति पर बड़े सवाल उठाती है और मानवता को स्वीकार करने पर मजबूर करती है कि हम अभी भी रहस्य के एक महासागर के सामने बच्चे हैं, जहां मौलिक नियम हमारे पहुंच से बाहर हैं, लेकिन यह अनिश्चितता ही एक तीव्र उत्तेजना को प्रज्वलित करती है, जो हमें गहराई से अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करती है। 2025 में डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के नए परिणाम अन्य प्रयोगों के साथ संयुक्त सुझाते हैं कि डार्क एनर्जी की भूमिका समय के साथ कमजोर हो रही है, जो ब्रह्मांड विज्ञान के मानक मॉडल पर सवाल उठाता है। जब इन डेटा को अन्य मापों के साथ जोड़ा जाता है, तो डार्क एनर्जी के कमजोर होने का प्रमाण बढ़ता है, जो दिखाता है कि ब्रह्मांड का त्वरित फैलाव अतीत की तुलना में कम तीव्र है। आगे का विश्लेषण संकेत देता है कि यह विकास हबल तनाव को हल कर सकता है, निकटवर्ती और दूरस्थ मापों के बीच की विसंगति। गतिशील मॉडलों जैसे क्विंटेसेंस के माध्यम से डार्क एनर्जी को एक स्केलर क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया जाता है, जो एक संभावित पहाड़ी पर लुढ़कता है और समय के साथ भिन्न होता है। 2025 के नए सैद्धांतिक मॉडल, जो डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के डेटा से निकले हैं, जैसे क्विंटेसेंस एक गतिशील क्वांटम क्षेत्र जो डार्क एनर्जी को एक स्केलर क्षेत्र के रूप में चित्रित करता है, जो एक संभावित में लुढ़कता है और समय के साथ उतार चढ़ाव करता है, दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच गर्म बहसें छेड़ते हैं। कुछ 2025 के पेपर तर्क देते हैं कि डार्क एनर्जी क्विंटेसेंस अवस्था राज्य पैरामीटर W-1 से बड़ा से फैंटम अवस्था W-1 से छोटा में संक्रमण करती है, फिर कम हो जाती है, जो ब्रह्मांड को हीट डेथ के बजाय एक नया संतुलन पहुंचाने की संभावना पैदा करती है, यहां तक कि दूरस्थ पुनर्संकोचन की। प्रमुख सामाजिक प्लेटफॉर्मों जैसे एक्स पर शीर्ष संस्थानों के भौतिकीविद अपने अंतर्दृष्टि साझा करते हैं, व्याख्या करते हैं कि कैसे क्विंटेसेंस हबल तनाव को हल करता है और एकीकृत सिद्धांतों जैसे स्ट्रिंग थ्योरी के लिए परीक्षणीय संभावनाएं खोलता है। ये अवधारणाएं केवल अकादमिक नहीं हैं, बल्कि गहन रहस्यों को छूती हैं और हमें ब्रह्मांड को एक स्वयं पुनर्लेखन कहानी के रूप में दिखाती हैं, अप्रत्याशित आश्चर्यों और सौंदर्य से भरी। अन्य ब्रह्मांडीय जांचों के 2025 के विश्लेषणों के साथ संयुक्त, वे डार्क एनर्जी की कमी के प्रमाण को मजबूत करते हैं और मॉडलों जैसे फ्रोजन क्विंटेसेंस या सामान्य ट्रैकिंग क्विंटेसेंस को अर्थ देते हैं, जो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को छिपी अंतर्क्रियाओं के माध्यम से जोड़ते हैं और इस भावना को मजबूत करते हैं कि ब्रह्मांड निरंतर रूपांतरण में है। 2025 के अतिरिक्त अध्ययनों से पता चलता है कि डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के परिणाम एक विकसित डार्क एनर्जी दिखाते हैं, जो समय के साथ कमजोर होती है और त्वरित फैलाव को कम करती है। मार्च 2025 में DESI के नए परिणामों ने संकेत मजबूत किए कि डार्क एनर्जी विकसित हो सकती है और बेरियम ऑसिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वे की तरह के आंकड़ों से पता चलता है कि ब्रह्मांड का फैलाव अब कम त्वरित है, जो हमें ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य पर नए तरीके से सोचने पर मजबूर करता है, जैसे एक धीमी नदी जो अपनी गति को विचारशीलता से बदलती है। दूर के तारों की कंपनों में, जो अरबों वर्षों की प्रकाश यात्रा दूर हैं, एक और खोज हमारी ध्यान को पैरों की ओर वापस लाती है।
वहां हम सोचते थे कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन आश्चर्य छिपा है जो हृदय को तेज धड़काता है। पृथ्वी, हमारा नीला, शांत घर, महासागरों और राजसी पर्वत श्रृंखलाओं से चमकता है और प्राचीन स्पंदनों के रहस्य छिपाता है, जैसे चट्टान और आग में लिखी गई इतिहास पुस्तक। लंबे समय से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कल्पना स्पष्ट परतों के रूप में करते थे, कठोर क्रस्ट जिस पर हम रहते हैं, प्लास्टिक मेंटल जैसे पिघला हुआ रबर, और केंद्र में चमकदार लोहे का कोर, जहां तापमान सब कुछ पिघला देते हैं। मेंटल और कोर के बीच एक तेज सीमा थी, जैसे एक अदृश्य ठंडी दीवार। लेकिन 2025 की दो क्रांतिकारी अध्ययनों ने इस सीमा को पूरी तरह से तोड़ दिया और हमें पृथ्वी को एक स्पंदित, बहते जीवित जीव के रूप में दिखाया। अफ्रीका और पैसिफिक प्लेट के ठीक नीचे दो महाद्वीपीय आकार की संरचनाएं स्पंदित होती हैं, जैसे गहराई में माध्यमिक हृदय। जब वैज्ञानिक भूकंप तरंगों का उपयोग करते हैं, जैसे ग्रह की कंप्यूटर टोमोग्राफी के लिए एक्स-रे, वे देखते हैं कि ये तरंगे इन क्षेत्रों से असामान्य रूप से धीमी गति से गुजरती हैं, जैसे नरम, चमकदार बैंडों में तैरती हुई। वे उन्हें सुपरहॉट स्पॉट कहते हैं, और नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्रेक्ट के शोधकर्ताओं ने सैकड़ों मजबूत भूकंप डेटा का विश्लेषण किया इन विशाल द्रव्यमानों की प्रकृति को प्रकट करने के लिए। परिणाम आश्चर्यजनक हैं। भूकंप तरंगों की ऊर्जा गुजरते समय मुश्किल से कम होती है, जैसे एक पूर्णतः निर्दोष सामग्री से। यह सुझाता है कि इन ब्लॉकों के अंदर क्रिस्टल विशाल हैं, जो अरबों वर्षों में पूर्ण स्थिरता में गहन दबाव के नीचे बढ़े हैं। वे आदिम इकाइयां हैं, शायद पृथ्वी के गठन से मौजूद, या थिया के टुकड़े, वह अनुमानित ग्रह जो युवा पृथ्वी से टकराया और चंद्रमा को जन्म दिया, और जिसकी विनाशकारी टक्कर ने हमारे ज्ञात जीवन की नींव रखी। 2025 की नई अध्ययनों, जिसमें कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी शामिल हैं, पुष्टि करते हैं कि लार्ज लो वेलोसिटी प्रोविंसेस थिया के अवशेष हैं, पृथ्वी में एम्बेडेड और ग्रह की आंतरिक गतिशीलता पर प्रभाव डालते हैं। सबसे ठोस प्रमाण दुर्लभ तत्व वोल्फ्राम 182 है, एक धातु जो लोहे का वफादार अनुयायी है। जब पृथ्वी अभी एक पिघली गेंद थी, तो अधिकांश वोल्फ्राम लोहे के साथ कोर में डूब गया, जो मेंटल को इस तत्व से वंचित कर देता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने सतह के ज्वालामुखी चट्टानों में वोल्फ्राम 182 के निशान पाए, जैसे गहराई से फुसफुसाहटें। मूल सीधे मेंटल के आधार पर दो सुपर हॉट स्पॉट की ओर जाता है, जो दिखाता है कि ये विशाल चट्टान ब्लॉक मृत पत्थरों की तरह जीवनहीन नहीं है। वे लंगर के रूप में कार्य करते हैं, पृथ्वी मेंटल में संवहन को नियंत्रित करते हैं और कोर से ऊपर की ओर गर्मी और पदार्थ पंप करते हैं, जैसे माध्यमिक हृदय, प्लेट टेक्टोनिक्स, तीव्र ज्वालामुखी विस्फोटों और महाद्वीपों की लाखों वर्षों की धीमी बहाव के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस गतिशील, निरंतर अंतर्क्रिया के कारण पृथ्वी एक शुद्ध वायुमंडल रखती है, एक चुंबकीय क्षेत्र जो सौर हवा को रोकता है, और जीवन की विविधता जिसे हम संजोते हैं। इसके विपरीत, मंगल हमारा लाल, ठंडा पड़ोसी एक मृत ग्रह बन गया क्योंकि उसका आंतरिक हृदय रुक गया, संवहन गायब हो गया और एक उजाड़ सतह छोड़ दिया, जो अस्तित्व की कमजोरी की याद दिलाता है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट और प्रमुख विश्वविद्यालयों के 2025 के व्यापक अध्ययनों से न केवल पुष्टि होती है कि लार्ज लो वेलोसिटी प्रोविंसेस थिया का विरासत हैं, बल्कि उनकी स्तरित आंतरिक संरचना को भी प्रकट करते हैं, जो उन्हें अरबों वर्षों तक आसपास के मेंटल में घुलने से बचाती है। भूभौतिकी मॉडल सुझाते हैं कि ये प्रोविंसेस सौरमंडल के आदिम सामग्री और थिया के टुकड़ों का संयोजन है, बाद वाला मंगल आकार का ग्रह जो प्रोटो पृथ्वी से टकराया, अवशेष छोड़कर जो चंद्रमा बनाए। यह टक्कर इतनी उग्र थी कि उसने हमारे ग्रह को लगभग फाड़ दिया, लेकिन थिया पूरी तरह गायब नहीं हुआ, उसने विशाल अवशेष छोड़े, विजेता में कैद। विशाल क्रिस्टल, भूकंप तरंगों से पहचाने गए, अरबों वर्षों की स्थिरता के गवाह हैं, जैसे समय चरम दबाव के नीचे जम गया हो और एक खोई हुई दुनिया की रासायनिक संरचना को संरक्षित करता है। वैश्विक वैज्ञानिक मंचों पर भूवैज्ञानिक तर्क देते हैं कि इन ब्लॉकों के बिना पृथ्वी स्थिर हो जाती, चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता, जीवन फलता फूलता नहीं, और ग्रह मंगल जैसे ठंडे कब्र में बदल जाता। यह हमें अतीत की आपदाओं और वर्तमान शांति के बीच विचित्र संबंध को गहराई से महसूस कराता है और ब्रह्मांडीय विनाशों के जीवन की नींव कैसे बनने की जिज्ञासा जगाता है। 2025 के नए मेंटल गतिशीलता मॉडल, जिसमें सबड्यूसिंग प्लेट्स जो लार्ज लो वेलोसिटी प्रोविंसेस के नीचे फिसलती हैं और सुपर प्लूम्स शामिल हैं,
इन संरचनाओं को सुपर कॉन्टिनेंट चक्र से जोड़ते हैं, भूकंपीय असंगतियों को सबड्यूसिंग महासागरीय क्रस्ट द्वारा गति कमी से जोड़ते हैं और जियोमैग्नेटिक डायनामो को बनाए रखने में उनकी भूमिका पर जोर देते हैं, जो ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाव के लिए आवश्यक है। 2025 के अतिरिक्त अध्ययनों से पता चलता है कि भूकंपीय सर्वेक्षणों ने गहन मेंटल में प्राचीन द्वीपों को प्रकट किया, अपेक्षित से कम तरलता के साथ, जो इन संरचनाओं की स्थिरता और टिकाऊता पर जोर देता है। नवंबर 2025 में अध्ययनों ने रहस्यमय संरचनाओं को जीवन के सुराग के रूप में प्रकट किया, दिखाते हुए कि लार्ज लो वेलोसिटी प्रोविंसेस अनियमित ढेर बनाते हैं, जो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी और जीवन की संभावना को बनाए रखते हैं, हमें ग्रह की गहन परतों में छिपे इतिहास की कल्पना करने पर मजबूर करते हैं, जैसे एक प्राचीन महाकाव्य जो चट्टानों में लिखा गया हो। 2025 की 3 बड़ी खोजें समय की सीमाओं पर भटकते ब्लैक होल्स से सर्वव्यापी कमजोर होती डार्क एनर्जी तक और पृथ्वी की गहराई में भावुक अंतर्क्रियाओं तक वास्तविकता का एक पूरी तरह नया चित्र खींचती हैं, रंगीन और गहन। हम अब एक स्थिर पूर्वानुमेय ब्रह्मांड में नहीं रहते, जैसे दीवार पर एक चित्र। हम एक जीवित प्रणाली में डूबे हैं जहां नियम परिवर्तनीय हैं, अतीत विशाल क्रिस्टलों और आकाश में लाल बिंदुओं में जारी रहता है, जैसे मूल की स्मृतियां। 2025 में मानवता एक मान्यता क्रांति की दहलीज पर खड़ी है, उत्तेजना और विनम्रता के मिश्रण के साथ, जैसे जब गैलीलियो ने अपनी दूरबीन आकाश की ओर की या आइंस्टीन ने सापेक्षता प्रकट की। हर खोज हमें मानवता की छोटाई की याद दिलाती है, लेकिन बुद्धि की शक्ति भी दिखाती है, ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की, जो अरबों वर्षों से जानबूझकर छिपाए गए हैं और हमें रहस्य के सौंदर्य से कांपने पर मजबूर करती है। जब वैज्ञानिक अपने डेटा फोल्डर बंद करते हैं और प्रयोगशालाओं की अनिद्रा रातों से बाहर निकलते हैं, तो वे दुनिया को अलग आंखों से देखते हैं। रात्रि आकाश डार्क एनर्जी की थकान से गहरा है, लेकिन इससे अधिक गहन, जहां भटकते ब्लैक होल्स के भूत आशा से भरी एकाकीता को बुलाते हैं। पैरों के नीचे की जमीन अब जीवनहीन चट्टान का ढेर नहीं है, बल्कि एक सांस लेता प्राणी है, ब्रह्मांडीय प्रभात की स्मृतियां ढोता हुआ, जहां थिया की गूंज कमजोर क्रस्ट को पार करती है। सवाल अब यह नहीं है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि क्या हम जो विश्वास करते थे उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं और नए सत्यों को गले लगाने के लिए। ब्रह्मांड कभी हमारे समझ की प्रतीक्षा नहीं करता, वह निरंतर रूपांतरित होता है, हमें चुनौती देता है, और इस चुनौती में विज्ञान का सौंदर्य अंधकार में एक गर्म ज्वाला की तरह चमकता है। ऐसी दुनिया को तुम कैसे देखते हो, जहां ब्लैक होल्स तारों से पहले जन्मते हैं और ग्रहों पर जीवन अरबों वर्ष पहले की विनाशकारी टक्करों से पोषित होता है? हम जिस दुनिया में रहते हैं वह मानवता की किसी भी विज्ञान कथा फिल्म से अधिक कल्पनाशील, चमकदार है और आत्मा को अनंत रहस्यों से कांपती है।